ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। अब्बा, अब्बा क्या हुआ आपको अब्बा? अब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब्बा प्लीज आंखें खोलें। अब्बा अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ, आंखें खोलें। अब्बा आंखें खोलें प्लीज। प्रॉमिस मैं भी कोई फरमाइश नहीं करूंगी ना, मुझे लैपटॉप चाहिए अब्बा। प्लीज बस आप आंखें खोल लें। समीर अब्बा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सिस्टर, जी जी सर। क्या मैं सारा दिन सोता रहा? नहीं सर, आज तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। अच्छा, मुझसे कोई मिलने आया या आप लोगों ने मिलने नहीं दिया? नहीं सर, हम क्यों ही किसी को रोकेंगे, आपसे मिलने कोई आया ही नहीं। मेरे बच्चे भी नहीं आए? इद्रान और शायद आपके बच्चे हैं? जी। नहीं, उनमें से मिलने कोई नहीं आया, लेकिन हाँ 2 दिन पहले आए थे। समीर बेटा, ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे। मैं तो घर से जो पैसे लेके आई हूँ वो इस अस्पताल के बिल के लिए काफी नहीं है। भी कर लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। और उधार कैसे चुकाएंगे? तो मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है उसे बेच देंगे, जो भी कर लेंगे ना अम्मा। मैं जॉब कर लूंगी, लेकिन बस दुआ करें कि अब्बा होश में आ जाए। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। बेटा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। उन्होंने शुजात को एंजियोप्लास्टी से रेस्क्यू की है। आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकी बीमारी के जितने भी एक्सपेंस हैं वो ऑफिस पे करेगा। देखिए, पिछले 35 सालों से ये हमारी कंपनी के साथ मुंसलिक है, मेरे सीनियर एम्प्लॉय हैं। इतना तो हक बनता है इनका। कैसे शुक्रिया अदा करें आपका। आप तो हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हैं। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। अगर हो सके तो तुम लोग जिस तरह अपने बाबा के लिए दुआ कर रहे हो तो मेरे लिए भी दुआ कर देना। मेरे लिए काफी होगा। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, जैसे अब्बा हमारी दुआ में शामिल होते हैं, आज से आप भी हमारी दुआ में शामिल रहेंगे। जीते रहो। तो इतना बड़ा एहसान किया है, अब्बा की जिंदगी बचा के, शुक्रिया।
से वो सॉरी, मैंने आपको जाते हुए रोका। हाँ कहो। जानती हूँ ये मौका नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में वो जॉब की वैकेंसीज आई थी ना, अगर आपने किसी को उसके लिए अपॉइंट नहीं किया तो मैं उस जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकती हूँ। मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में और मैथ्स भी अच्छा है मेरा। पापा के सारे बिल भी मैं ही बनाया करती हूँ, अगर आपको मुनासिब लगे तो। क्यों नहीं, खैर से तुम्हारे अब्बा होश में आ जाएं तो उनसे पूछ के इंटरव्यू के लिए आ जाना। फिलहाल तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। रही बात तुम्हारी नौकरी की तो बेटा उसे तुम पक्का समझो। अपना और सबका ख्याल रखो। थैंक यू। तो नहीं लग रही भूख? आपको समझ नहीं आ रही? बेबी थोड़ा सा खा लो वरना भूख लगेगी। और फिर तुम्हारे बाबा। आप बहुत बुरा खाना बनाती हैं। जाए और शाइला आंटी के डॉगी को दे दें। बाबा। ऑल गुड। ये क्या, अभी तक खाना नहीं खाया है? क्यों? आप खिलाएंगे तो खा लूंगी। अब जाइए, मैं खिलाऊं। आप भी ना। चलो कैर। और आप प्लीज नानी को तंग करना बंद करें। इतनी अच्छी है वो, भाग जाएंगी पिछली नानी की तरह। वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे आपके हाथ से खाना पसंद है। अरे पर पापा को और काम भी तो होता है ना, ऑफिस जाना होता है और भी 10 काम होता है। अब पापा हर वक्त आपके पास तो रह नहीं सकते, वरना रह लेते। तो आप काम ना करें ना, मेरे पास रहे, जैसे कमाल अंकल शाइला आंटी के साथ रहते हैं। बेटा ये जो आपके कमाल अंकल हैं ना, इन्हें तो कोई काम होता नहीं है, पर आपके बाबा को बहुत काम होता है। सो देयर इज नो कंपैरिजन देयर। तो बाबा आप मुझे मेरी मामा ला दें। बाबा मेरी मामा क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमें छोड़ के चली गई, मुझे, आपको, और वापस भी नहीं आएगी। इस बारे में हम बात कर चुके हैं, अब दोबारा बात नहीं करेंगे। ओके? दर्द हो रहा है? ठीक हो जाएगा। स्माइल। चलो अब एक से पी लो। चलो 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 चलो। गुड। क्या बात है इधर? वैसे तो तुम हमसे ज्यादा बात नहीं करते हो, लेकिन इस वक्त कुछ गुस्से में लग रहे हो। नहीं बेटा, गुस्से में नहीं है, परेशान है। हीरा को चोट लग गई है। ओह, कैसे? क्या हुआ इरा को? सीढ़ियों से गिर गई थी, मामूली फ्रैक्चर आया। वैसे मैंने तो देख लिया भाई, नौकर सारे के सारे नमक हराम ही होते हैं। अरे भाई, नैनी का कसूर थोड़ी है, वो तो बेचारी अब बुढ़ी हो चुकी है। इतनी छोटी बच्ची को भला कैसे संभाल पाएंगी अब? वो अगर किचन से लेकर इरा के बेडरूम तक 2 चक्कर भी लगा लेना तो हाँफना शुरू कर देती हैं। इधरान, इरा के लिए कोई यंग मेड रखो अब। हाँ, ताकि तुम्हें दोबारा मौका मिल जाए और तुम। इधरान, सॉरी। नहीं नहीं अंकल, खैर है। ये तो इधरान साहब के मामूल का अंदाज़ है बात करने का, और अभी तो इनकी बेटी जख्मी हो चुकी है। भला ये हल्के लहजे में कैसे बात करेंगी? वैसे मुझे लगता है मेट्स पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। क्यों डैड? मैं तो पहले भी कई बार कह चुका हूं, बच्ची का ख्याल मां से बेहतर कौन रख सकता है। इसलिए इसे बार बार कहता हूं कि शादी कर ले,
और मैंने भी आपसे कई बार ये बात की है बाबा कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, इस बारे में बात मत किया करें। तो पूरी बात सुन। एक्सक्यूज मी। हेलो। वैसे इमरान डैड गलत नहीं कह रहे। माँ होती तो कभी ऐसी लापरवाही नहीं करती। माँ होती तो ना, वो सगी माँ थी उसकी जिस पर अपने से ज्यादा भरोसा किया था मैंने। वो चली गई भरोसा तोड़ के। और अब तुम लोग कह रहे हो मैं किसी गैर औरत को जो उसकी सौतेली माँ होगी उसे ले आऊं, उस पर भरोसा करूं। कम ऑन यार, हर लड़की अब अरीज जैसी तो नहीं होगी ना। देखो, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे इरा का एहसास है। आई रियली केयर फॉर हर। क्या? देन केयर फॉर। तुम्हारी भी कुछ लगती है, ख्याल किया करो उसका। मैं घर पे होती कहाँ हूँ जो उसका ख्याल रखूंगी। तो क्यों नहीं रहती घर पे? मना किया है किसी ने? रहो घर पे, ख्याल रखो उसका। और मेरी बुटीक, वो कौन संभालेगा? बुटीक, बुटीक का जिक्र तो तुम ना ही किया करो। पता है, अगर तुम 1 महीने तक उस बुटीक को बंद करके सो जाओ तो शायद महीने के एंड में तुम्हें प्रॉफिट होगा। उस बुटीक के चलते तो सिर्फ नुकसान ही हुआ है हमेशा। I mean, 2 लोग मिलके एक बुटीक चलाते हैं लेकिन कभी 1 टके का फायदा नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, मेरी बुटीक है, मेरा बिजनेस है, मैं प्रॉफिट्स तुम्हें क्यों देने लगी? मुझे चाहिए भी नहीं। और हो तो ना, और कभी गलती से फिर कोई 1 टके का फायदा हो भी जाता है तो वो पैसे कैसे सैर सपाटों पे तुम लोग उड़ा देते हो ये तो पता ही है। तुम्हारे बिजनेस का सारा एक्सपेंस तो पापा देते हैं, हर एक चीज के पैसे तो तुम उनसे लेती हो। बस तुम्हारी सारी बातों का एंड इसी ताने पे होता है कि मैं अपने बाप के घर में मुफ्त में रह नहीं रह रही, झूठ बोल रहा हूं मैं। नहीं, सच बोल रहे हो, लेकिन अपने बाप से लेती हूं, तुमसे नहीं। नहीं मांगना चाहिए, हक नहीं बनता तुम्हारा, क्योंकि पता है तुम भूल रही हो तुम्हारे हक का जो भी बनता था तुम ले चुकी हो और उड़ा चुकी हो एवरीथिंग। तो वसूलन तो तुम्हारा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। बाप है, भाई है, रहती हो साथ में, और शादीशुदा हो ना, तो उस हिसाब से तो तुम्हारे सारे अखराजात तुम्हारे ये शौहर साहब को उठाने चाहिए, पर वो तुम्हारे साथ यहाँ पड़े हैं। तो चलो अगर ये सब कर ही रहे हो कोई बात नहीं, पर इंसानियत के नाते, किसी रिश्ते के नाते 4 जिम्मेदारियां तो निभा ही सकते हो। साफ साफ कहो ना इदरान, तुम चाहते हो कि मैं इरहा को संभालना शुरू कर दूं? तो लो, मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम उसका ख्याल रखो क्योंकि फर्ज बनता है तुम्हारा। लिसन टू मी इदरान, मैं जितना उसे संभाल सकती हूँ ना, जितनी उसकी केयर कर सकती हूँ करती हूँ, लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी नहीं दे सकती घर में बैठ के। और वैसे भी शी इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी इज योर डॉटर। खुद ही संभालो अपनी बेटी को, और अगर नहीं संभाल सकते तो फिर शादी करो। पता है अफसोस की बात क्या है? अगर तुम्हारी खुद की औलाद भी होती ना तो तुम ऐसी ही होती। तब शायद तुम्हारे शौहर को थोड़ी गैरत आ जाती तो कुछ हो पाता, क्योंकि बुटीक पे जाके तो कुछ खास कर नहीं पाई है कभी। ओह, वेनम इन डेनिम। ये तुम दोनों बहन भाई मुझे अपनी लड़ाई में क्यों घसीट लेते हो? ओ भाई, मुझे भी शायला का दुमछल्ला बन के रहने का कोई शौक नहीं है, वो तो मेरी मजबूरी है इसलिए रह रहा हूँ। वैसे भी तुम अपनी इस बहन की दिमागी हालत से वाकिफ नहीं हो क्या? हैं? मैं तुम्हारी दिमागी हालत से भी अच्छी तरह वाकिफ हूं। अरे खाना तो खा लो, बोटियां बाकी रह गई हैं। मैं रुकूं या तुम बोटियां खा लो,
कांटे छुरी से खाना अजाब है, शुक्र है चलेगा, आराम से खाऊंगा। वाह, क्या मसाला लगा है। शी इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी इज योर डॉटर। खुद ही संभालो अपनी बेटी को, और अगर नहीं संभाल सकते तो फिर शादी करो। बाबा मेरी मामा क्यों नहीं है? तो बाबा मुझे मेरी मामा ला दे। मैं तो पहले भी कई बार कह चुका हूँ, बच्ची का ख्याल माँ से बेहतर कौन रख सकता है। इसलिए इसे बार बार कहता हूँ कि शादी कर ले। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा हाथ छोड़ो, मैं नहीं निकलोगी जाऊंगी। तुम अभी अब प्लीज। हाथ छोड़ो, इधर आ। इधर, मैं अपनी बेटी के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। जो हरकत तुमने की है उसके बाद तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। इधर आ। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। Get out of this house! निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। Get out! मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती, मैं इरा को लिए बिना नहीं जाऊंगी। तुम्हें इरा का नाम लेने की इजाजत भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा उससे। Just get the hell out of this house! नहीं, ये ज्यादती मत करो। मैं इरा को लेकर जाऊंगी यहाँ से, मैं उसको लिए बिना नहीं जाऊंगी। बस तुम्हारी कोई बेटी नहीं है रीच, तुम्हें माँ का मतलब भी पता है। बच्चे माँ से हया सीखते हैं और तुम जैसी माँ का उस पे कोई हक नहीं है। Now just get out of this house of our life! Out! खुद से ज्यादा तू जरूरी था मेरे लिए, फिर था कैसे जाना ये आसान तेरे लिए। प्यार था भी या तू बस था दिल ये रख रहा, मैंने तो खुद को